क्या जी, ये आप क्या कर रहे हैं? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं मसाला पीस रहा हूँ। मैंने सोचा आज षष्ठी है, इसलिए पूरा घर साफ करके सांभर बनाया। अब आप ऐसे मसाला क्यों पीस रहे हैं? हाँ, आज घर में मांस मच्छी नहीं बनेगी। ए, पागलों जैसी बात क्यों करती हो? मेरी जान की दुश्मन ये षष्ठी अमावस्या कैसे हो सकती है? अरे बिना मांस खाए मेरे गले के नीचे खाना नहीं उतरता। क्यों पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं? माँ की बात सुनिए ना। शुभ दिन और त्योहार पर घर में मांस मच्छी बना रहे हैं आप। देखो बेटा, मैं मांस की कड़ी नहीं बना रहा हूँ। मैं तो मांस की कड़ी की खुशबू में शाकाहारी खाना बना रहा हूँ। पिताजी क्या कह रहे हैं? बेटा मतलब ये है कि मैंने फूल गोभी को चिकन के टुकड़ों जैसा काट के रख लिया है और उसमें चिकन मसाला डालकर उसे अच्छे से उबालूंगा। तो तुम जानती हो कि क्या होगा? उसकी खुशबू बड़ी ही बेहतरीन आएगी। खाकर देखोगी तो बिल्कुल चिकन करी जैसी लगेगी वो। मेरे बोलते ही मुंह में पानी आ रहा होगा, है ना? ठीक है पिताजी, इसके लिए मसाला तो आप मिक्सर में ही पीस लेते ना। ऐसा भी क्या घर के बीच में सिलबट्टे पर बैठ के मेहनत कर रहे हैं? सुनो बेटी, मिक्सर में मसाला पीसकर कड़ी बनाने से ज्यादा सिलबट्टे पर मसाला पीसकर कड़ी बनाने का स्वाद जो है वो अलग ही होता है। आज मैं बनाकर खिलाऊंगा, फिर बताना कैसा लगता है। क्यों पापा, इतनी उम्र के बाद ऐसे खाने के स्वाद के पीछे क्यों पड़े हैं? घर में जो बनता है वो खाकर आराम से क्यों नहीं रहते हैं? क्या है बेटी, इन लोग परेशान कर रहे हैं, ऊपर से तुम भी आ गई। देखो मेरी बात सुनो, बचपन से ही मेरे दादा दादी ने मुझे स्वाद से भरपूर पकवान बनाकर खिलाया है, तो मैं चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाता, आदत से मजबूर हूँ। हमारे गांव में हमारे परिवार का एक बड़ा नाम है और वो नाम है खाने का बिगड़ा हुआ परिवार। क्यों पापा, ऐसा नाम क्यों पड़ा? हाँ, ऐसे पूछो। मतलब ये है कि मेरे दादा यानी कि तुम्हारे परदादा और उनकी छोटी बहन, जब वो दोनों छोटे थे ना, तो उन्हें भेड़ों की बाड़ी की निगरानी के लिए रखकर घर वाले सब पास के गाँव में त्योहार देखने चले गए। तो उन दोनों को भेड़ के बच्चों को देखते ही लालच आ गया। उन्होंने ओखली उठाई और एक भेड़ पर दे मारी, तो वो मर गया और ये पकाकर खा गए। और इतना ही नहीं बेटी, उसकी हड्डी पहचान में ना आए इसीलिए मिट्टी खोदकर सब कुछ उसमें दबा दिया। और जब सब लोग त्योहार देखकर वापस लौटे तो बोले हाय हाय, एक भेड़ कहाँ चली गई? तो उन्होंने नाटक किया कि लोमड़ी उठाकर ले गई। देखो, अगर मैं ऐसे वंश का हूँ तो मैं खुद को कैसे रोक सकता हूँ भला? सुनिए जी, मैं बताती। फोन बज रहा है। विनीला, जाकर फोन उठाओ, जाओ। हेलो, कौन? वनीला, मैं बोल रहा हूँ। बोलो भैया। अरे वो कुछ नहीं, मैंने एक गाड़ी खरीदी है। हाँ, आपने नई गाड़ी खरीदी है? गाड़ी की पूजन के लिए हमारा जो पेरुमल मंदिर है ना, मैं वहीं पे आया हूँ। तुम एक काम करो, घर से माँ पापा सबको लेकर के यहीं पे आ जाओ। ठीक है भैया, हम लोग अभी आते हैं। अरे तुम कुछ मत बोलो, मैंने सब सुन लिया है। हमारा पारी कार खरीद के लाया है ना। हाँ पापा, इलंजी पेरुमल मंदिर है ना, वहाँ तुरंत हमें आने के लिए कहा है। वहाँ गाड़ी की पूजा करानी है। वो पक्का कार ही होगी। गाड़ी में बाद में बना लूंगा, पहले तुम लोग तैयार हो जाओ। जाओ चलो चलो चलो। हेलो, कठिरवन ट्रेवल्स। क्यों जी, अब आप क्या कर रहे हैं? ट्रेवल्स वाले को कॉल क्यों कर रहे बच्चों हैं? की तरह क्या बात कर रही हो? हमें यहाँ से एलएनजी पेरुमल मंदिर जाना है ना। उस गांव के लिए तो मिनी बस जाती है ना। हमारा बेटा पहली बार कार खरीद कर आया है, वहाँ मिनी बस से जाकर उतरेंगे तो कैसा लगेगा उसे? तो हम शान से किराए की कार में जाते हैं वहाँ पर, और आते समय बेटे की नई कार में शानदार तरीके से वापस आएंगे। सॉरी भाई, दरअसल मेरी पत्नी को समझा रहा था मैं। अच्छा सुनो भाई, हमें एलएनजी पेरुमल मंदिर जाना है, तो मैं जो जगह बता रहा हूँ वहाँ गाड़ी को भेज दो। हाँ, लिख लो, गली नंबर 85, पिल्लार मंदिर गली नंबर 7, काशी मेजरपुरम, वहीं पर आ जाना। देखो भाई, लेट मत करना, समझ गए? जल्दी से आना। हाँ। क्या जी, फिर से ये थैला क्यों लेकर जा रहे ये क्या पूछ रही हो तुम? पूजा करके नई कार लाएंगे तो बलि देंगे ना, और बलि के लिए हमें मुर्गे की जरूरत तो पड़ने ही वाली है। मसाला पीसने का काम बेकार नहीं गया मेरा। सुनिए, हाँ, पूजा शुरू कर दें क्या? थोड़ा इंतजार कीजिए, मैंने घर पे फोन किया है। माँ पिताजी और बहन आते जल्दी होंगे। आने को बोलिए, हाँ, मुहूर्त बस निकला वो जा लोग रहा है। आते ही होंगे। ठीक है। हाँ सुनो भाई, यही इंतजार करना, हम पूजा करके आते हैं। चलो चलो जल्दी करो। ये वाला मंदिर है। जल्दी आओ।
पारी मुझे लगा था आप लोग देर से आएंगे, लेकिन जल्दी आ गए, कोई बात नहीं। पारी, गाड़ी खरीदी है, पूजा करवानी है, ये बात सुनते ही हम फौरन भागते हुए आ गए। अच्छा, गाड़ी कहाँ पर है? मंदिर के बाहर खड़ी है, देखी नहीं क्या? मंदिर के बाहर? तुमने देखी थी क्या? नहीं देखी तुम जी। लोगों ने देखी थी? हमने भी नहीं देखी पापा। भैया किस रंग की गाड़ी है? हरे रंग की गाड़ी है। अरे आओ, आओ। की दिखाता हूँ। हाँ, चलो चलो। कहाँ है बेटा पारी? मेरी आंखों को दिखाई क्यों नहीं दे रही? अंकल, दिख ये तो क्या नहीं पापा, रही। आंखों के सामने तो तरफ है खड़ी है, क्या? दिखाई नहीं दे रही है क्या? ये क्या पापा, आंखों के है सामने क्या? तो खड़ी है, दिखाई नहीं दे रही है क्या? ये है गाड़ी। गाड़ी कैसी है पापा, अच्छी है ना? क्या बात है, तुमने नई गाड़ी खरीदी है, पूजा करवानी है, तुरंत निकल कर घर से यहाँ आओ, यही कहा था ना फोन पर? बेकार है। गाड़ी पुरानी है तो क्या हुआ, मैंने तो नहीं खरीदी है क्या ना। बेटा, तुमने कहा नई गाड़ी खरीदी है तो हमें लगा कार क्या होगी। करिए, ये हम सोचकर कल हो हम जाएंगे। कितने खुश हो रहे थे। ओहो, अगर आपके मन में ऐसी इच्छा है, वैसे इच्छा रखनी गलत नहीं है, लेकिन योग्यता के अनुसार इच्छा होनी चाहिए। क्यों पारी, अगर तुमने गाड़ी खरीदी ही तो एक अच्छी बड़ी गाड़ी खरीद सकते थे, है ना? क्यों, इस गाड़ी में क्या कमी है? मैंने मैकेनिक से अच्छे से पूछ कर खरीदी है, और इतना ही नहीं, बाइक तो 60-70 हजार की होगी ना। 1 महीने में मैं वापस दुबई चला जाऊंगा, फिर गाड़ी वैसे ही बेकार में खड़ी रहेगी। इसीलिए बेकार में पैसे क्यों बर्बाद करना, सस्ते में निपटा दिया। सस्ते में नहीं निपटा दिया बेटा, कौड़ी की भाव की मिली है। क्यों पिताजी, अरे देखो पंडित जी क्यों? आ गए, देखो सब लोग आ गए ना पारी, तो मैं हाँ, पूजा हाँ, शुरू करो करूं? पंडित जी। हाँ, पूजा कर करो, दीजिए। पंडित जी, एक मिनट, गाड़ी की पूजा का कितना होगा? 2 व्हीलर का 250 रुपए, 4 व्हीलर का 500 रुपए। ये नई गाड़ी नहीं है, पुरानी गाड़ी है ना, थोड़ा देख कर कीजिए ना। गाड़ी पुरानी है तो क्या हुआ, चंदन कुमकुम फूल ये सब तो नए हैं ना। मैं 200 रुपए देता हूँ ना, प्लीज कर दीजिए। आपका नाम क्या है? पारी बल्लन। पारी वल्लन। आपको ये नाम इन्होंने ही रखा है ना? हाँ, गलती हो गई पंडित जी। ऐसे तो। ओम गंगणपतये नमः वक्रतुंड पूजा पे ध्यान दो महाकाय बेटा। सूर्यकोटि समप्रभ आराम निर्विघ्नं से कुरु पंडित मे जी, कहीं देव तीन फट ना जाए, आराम से, आराम सर्वकार्येषु से। सर्वदा। ओम ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम गणाधिपतये नमो नमः। वहाँ पे भी टीका लगा हाँ, दीजिए वो ना। सब हमें पता है। पंडित जी गुस्सा लगते हैं। सर, अब इसको पैसे सर, कौन देगा? हमारा ही ड्राइवर क्या है। है? कब तक इंतजार करवाएंगे, हमें जाना भी है। ये क्यों इंतजार कर रहे हैं? दरअसल बेटा वो वो कुछ नहीं भैया, हम वो गाड़ी देखने आए तो ट्रैवल्स की गाड़ी से आए थे, उसे अभी भेजा नहीं है, बस वही है। क्या, ट्रेवल्स की गाड़ी? वो घर से मंदिर तक आने के लिए ट्रेवल्स की गाड़ी चाहिए? नहीं बेटा, वो पापा ने कहा था कि आते समय कार में आएंगे, तो जाते वक्त भी कार में जाएंगे तभी अच्छा लगेगा ना, बस इसीलिए। मैं कार के लिए पैसे नहीं दे सकता। देखो बेटा, ऐसा मत बोलो, दरअसल मैंने कुछ गलत हिसाब लगा लिया तो देखो बेटा, मीटर चढ़ रहा है तो पैसे दे दो इसको। हाँ, मेरी जुबान की बात है बेटा। हाँ बेटा, इन्होंने अनजाने में गलती कर दी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। पैसे दे दो ना बेटा। अरे कितनी देर तक वेट करना पड़ेगा? लगता है फिर वेटिंग चार्ज लगाना पड़ेगा मुझे। पारी, अरे बेटा बेटा, वेटिंग के और पैसे लगेंगे, दे दो दे दो। आप अरे दे हमेशा दो। ऐसे ही पैसा खर्च करवाते हैं। कितना हुआ? 300 रुपए। ये लो। अच्छा बेटा, 100 रुपए और हो तो दे दो। किस लिए? 300 ही बताए थे ना। अरे उसके लिए नहीं, जैसे लाया है वैसे ही हमें छोड़ देगा। जिस तरह शानदार तरीके से आए हैं वैसे ही शानदार तरीके से जाना बनता है ना। क्यों, बस में चढ़ना उतरना नहीं आता है क्या? नहीं बेटा, देखो बस में बहुत भीड़ होती है तो पसीने से मेरा शर्ट जो है वो सिकुड़ जाएगा। तो फिर पैदल जाइए। खुला दो भाई। ये लो, चलता हूँ। ये क्या है? देखो बेटा, बात ऐसी है कि मैंने सोचा था कि कार आ रही है तो मुर्गे की बलि तो देनी ही पड़ेगी, पर कार जो है वो तो आई ही नहीं। पर बेटा, इस गाड़ी के साइज के हिसाब से एक मुर्गे के बच्चे की बलि देना तो बनता ही है। अगर 100 रुपए देते तो मैं दौड़कर मुर्गे की दुकान से ले आता। क्यों क्यों मेरे पैसे खर्च करवाने में क्यों लगे? पूजा शुरू करें क्या? हाँ हाँ पंडित जी शुरू कीजिए, वैसे भी मेरे बोलने से क्या होने वाला है। शुरू ओम कीजिए। गजाननं सही है। भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणं समास्तं ठीक है। शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम महाराजाय नमः।
सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी आइए नारायणी पंडित जी, आइए, आराम नमोस्तुते। से। ओम आप करते सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। ओम महागणाधिपतये नमः। चलो आरती लेकर प्रणाम कर लो। आरती लीजिए। ये विभूति और कुमकुम भी लगा लो। अब गाड़ी लेकर चला सकते हो। चलाओ बेटा, चलाओ चलाओ, हाँ चलाओ। चलाओ जाओ, चलाओ गाड़ी स्टार्ट करो। हाँ। अब स्टार्ट हो जाएगी। अब स्टार्ट हो जाएगी। भैया बोलना। मालिक से कहकर एक छोटा सा हाथी खरीदने को कहो ना। किस लिए भाई? जो काम है उसे छोड़कर हाथी के माथे पर टीका लगाकर भीख मांगने के लिए क्या? अरे भैया, मैंने जो कहा वो 4 पहियों वाला हाथी नहीं, वो 3 पहियों वाला टेम्पो टेम्पो लोड करने वाली गाड़ी। ए भाई, तुम्हें टेम्पो चलाना आता भी है क्या? उसके लिए क्या भैया, हम ड्राइवर रख लेंगे। तो क्या तुम्हारी पूरी तनख्वाह ड्राइवर को दे देंगे? क्या भैया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और क्या कहूँ, जो पास में है उसे छोड़कर जो नहीं है उसे चाहते हो। सुन, हमारे कारखाने के लिए साइकिल ही काफी है। चुपचाप चला कर ले चल। पंचर की दुकान भी दिखाई नहीं दे रही है। आओ तामरई। माला के लिए और फूल हैं? नहीं तामरई, अभी बाजार जाना है। तुम्हारे पास फोन भी नहीं है, कैसे खबर दूंगी तुम्हें? एक फोन है, उससे मैं फोन करके खुद ही आपसे पूछ लूंगी। ठीक है तामरई। भैया देखो तामराई भैया। कहाँ है? अरे भैया वहाँ पर देखो ना। भैया देखो तामराई भैया। कहाँ है? अरे भैया वहाँ पर देखो ना। लग रहा है दीदी फूल खरीद रही हैं। ठीक है, तू साइकिल का पंचर बनवाकर सीधे कारखाने जा। पचास, 100, 200, 300। मैं चलती हूँ। ठीक है, जाओ बेटी। तामराई, क्या हुआ बेटा, कौन से फूल चाहिए, कितने चाहिए? गेंदे की एक माला दे दो। अम्मा, अभी यहाँ से एक लड़की गई थी ना? क्या तामरई के बारे में पूछ रहे हो? हाँ। वो तो बेचारी लड़की है बेटा, माता पिता नहीं है। भैया कारखाने में काम करते हैं, परिवार की तंगी के कारण माला बनाती है। लेकिन तुम उस लड़की के बारे में क्यों पूछ रहे हो? जान पहचान की लड़की है ना, इसलिए। बेटा ये लो। कितना हुआ? 10 रुपए। क्या हुआ भैया, आज आप जल्दी आ गए? कुछ नहीं, इस तरफ एक काम आ गया था इसलिए। ये लो बहन। ये तो मेरी ही बनाई हुई माला लग रही है। क्या हुआ? तुमने जो माला बनाई वैसी ही लग रही है ना? तुम्हारी बनी माला है ना?
क्या कह रहे हैं भैया? झूठ मत बोलो तामराई, तुम फूल वाली को माला बनाकर देती हो और उनसे पैसे लेती हो, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे भरोसा था कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी, झूठ नहीं बोलोगी, लेकिन तुम। नहीं भैया, आप तो काम पर चले जाते हैं, मलिका भी कॉलेज चली जाती है। आप दोनों के जाने के बाद मैं तो खाली ही रहती हूँ, तो सोचा कि घर में खाली बैठने से अच्छा फूलों की माला बना लो। तो तामराई, ये बहुत जरूरी है। दर्जी ने ये ब्लाउज देकर तुम्हें तुरंत हुक लगवाकर लाने के लिए कहा है। ये लो। तुम मेले में खोए हुए बच्चे की तरह इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आप इस समय यहाँ कैसे? तुम यहाँ इस समय आई इसलिए मुझे ये बात पता चल गई। फूलों की माला बनाने का काम और दूसरा काम ब्लाउज का हुक लगाने का भी चल रहा है। क्या हुआ उमा, ये सब तुम्हारा काम है ना? नहीं नहीं, तामराई। ठीक है, अगर तामराई ने कहा तो तुम तुरंत काम ला कर दे दोगी। कल को वो तुम्हारे साथ मिल जाने के लिए कहेगी तो वहां भी ले जाओगी उसे? भैया, उमा ने मना ही किया था, मैंने ही जबरदस्ती की थी। तुम बीच में मत बोलो। ठीक है, ये दो ही काम है या मुझे बिना बताए कुछ और भी चल रहा है? भैया, ये काम भी साथ में चल रहा है। फूल की माला बनाना, ब्लाउज को हुक लगाना, इसके साथ बैग बनाने का काम, ये तीनों काम दीदी साथ में कर रही है। तो तामराई घर में बैठकर इतना काम कर रही है, ये तुम्हें अच्छे से पता था, है ना? दरअसल उसने मुझसे कहा था कि आपसे मैं कुछ भी ना कहूँ, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। अब तो आपको सारी सच्चाई पता चल गई है ना, इसलिए मैंने ये भी बता दिया। बहुत अच्छे। मुझे कितना भरोसा था कि मेरी बहन मुझसे कुछ नहीं छुपाएगी, झूठ नहीं बोलेगी, वह सब झूठ निकला। तुम लोगों ने मेरा भरोसा तोड़ दिया, तुम लोगों ने ठीक नहीं किया। क्या भैया, अब क्या हो गया जो आप इतने दुखी हो रहे हैं? इससे ज्यादा और क्या होगा? भैया की कमाई काफी नहीं है, इसलिए ना इस तरह के काम करके परिवार का खर्च संभाल रही हो। ऐसा नहीं है भैया, मैं घर में खाली बैठी रहती हूँ, इसीलिए ये सारे काम लेकर आई थी। तुम दोनों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तुम दोनों को अच्छे से रखूंगा, मैंने माँ को वचन दिया था। लेकिन तामराई, तुमने मुझे बिना बताए ये काम। क्या भैया, क्या मैं धूप में जाकर पत्थर तोड़ रही हूँ या मिट्टी ढो रही हूँ? घर में बैठी रहती हूँ, इसीलिए खाली समय में ये सब काम किया। इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो अपनी खुशी से कर रही थी भैया। ऐसा नहीं है बहन, 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? अगर इसके माँ बाप जिंदा होते तो क्या ये लड़की ऐसे ही काम करती? सोचने वाले तो ऐसे ही सोचेंगे ना कि भैया के पालन पोषण में ही कमी है। मेरी बात सुनो, तुम दोनों को महारानी की तरह रखने का सपना है। अभी मैं जिंदा हूं, और वैसे भी जब तक मैं जिंदा हूं, इस परिवार के लिए सिर्फ मैं मेहनत करूंगा। दोबारा ऐसा कुछ करके मुझे तकलीफ मत देना बहन। अगर तुम मेरी बात का सम्मान करती हो तो ये काम आज ही छोड़ दो। ठीक है भैया, छोड़ दूंगी। अब तो ठीक है ना? उमा, दुखी मत हो, अब से ये काम नहीं करने हैं, समझ गई ना? ये ब्लाउज मैं अभी जाकर देकर आती हूँ, ठीक है ना? भैया, मलिका, क्या हुआ? क्या आप मुझे एक 2 व्हीलर खरीद के देंगे? क्या बहन, अचानक गाड़ी क्यों चाहिए? आपने ही तो कहा था ना कि मेरी बहन को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कॉलेज बस में धक्के खाकर रोज आना जाना बहुत मुश्किल है, ऊपर से ये आवारा लड़कों की परेशानी और बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है, गाड़ी लेनी है तो एडवांस में कम से कम 10,000 रुपया चाहिए। सब पुराने जमाने की बात है भैया। अब तो बैंक में या किसी फाइनेंस कंपनी में या फिर किसी शोरूम में जाकर त्योहार के ऑफर में
सिर्फ 1000 रुपए भरने पर ही गाड़ी दे देते हैं भैया। वैसे तो ले सकते हैं ना? नहीं बहन, वो क्या क्या सोचती रहती है। ऐसा नहीं है तो मैं दीदी की तरह आपको बताए बिना काम करके खुद ही पैसे कमाकर गाड़ी खरीद लूंगी। अब आप बताओ, दिलाओगे या मैं ले लूं? अरे ऐसा वैसा क्यों सोच रही हो? अब तुम्हें गाड़ी ही चाहिए ना? कोई ऑफर आने दो, अभी जरूर खरीद दूंगा। सच में भैया? हाँ। मेरे प्यारे भैया। कॉफी पियोगे आप? हाँ ले आओ।